के नेताओं द्वारा लगातार कि यहाँ पर मौजूद है, तो आप तो देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर बाबा साहब के सम्मान में भाजपा मैदान में के नारे लगा रहे हैं। अत्याचार किया है, उन्होंने बाबा साहब के चित्र के साथ मैं हूं तानिया कसौदन, स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के राजनीति हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण भाजपा आज सड़क पर उतर आई है और अखिलेश यादव के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। अखिलेश यादव ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें आधे शरीर और आधे रूप में अखिलेश यादव हैं और आधे में बाबा साहेब अंबेडकर। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बाबा साहेब को लेकर के जो राजनीति हो रही है, जो तुलना की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, वो पूरी तरह से गलत है। इसलिए आज भाजपा सड़क पर उतरी है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आज देखा जा रहा है, आपने कहा है बाबा साहब के सम्मान में भाजपा मैदान में, क्या कहेंगे? बाबा साहब के सम्मान में इसलिए भाजपा आज मैदान में है। जो समाजवादी सरकार जब आती है ना, तो सबसे पहले ये लोग दलितों के खेत चराते हैं। और आज जो ये प्रतिमा पे हम लोग धरना दे रहे हैं, यही 2013 में मनीष यादव, जिनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया था, बाबा साहब का हाथ तोड़ दिया था। और हाथ तोड़ने के बाद उसको क्या गिफ्ट दिया था? दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा दिया था। क्या ऐसी समाजवादी सरकार है जो कह रहे हैं हम संविधान बचा रहे हैं, बाबा साहब के सम्मान में है? अरे तो इनसे बड़ा कोई अपमान करेगा? जिसकी सरकार बनते ही बाबा साहब के हाथ पांव तोड़े दे गए हैं प्रतिमा के, हैं? बहन जी की इज्जत से लूटा है। दलितों को जहाँ देखो समाजवादी सरकार में पीड़ित किया गया है। थाने में कभी सुनवाई नहीं हुई है। हर जगह मतलब दलित और पिछड़ा समाजवादी सरकार में हमेशा उसके साथ अत्याचार होता रहा है। बल्कि एक विशेष समुदाय के लिए इन्होंने कार्य किया है और हिंदू समाज के लिए भेदभाव करते रहे हैं। ऐसी मानसिकता की है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव खुद को कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना की जा रही है बाबा साहेब से। ये बाबा साहेब का अपमान, कितना बड़ा अपमान? अखिलेश यादव जी तुलना अपने आप से बाबा साहब के सम्मान में कभी कर ही नहीं सकते। बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, वो उनकी तुलना करेंगे, जबकि बार बार उनका अपमान कर रहे हैं। हर रोज़ उनके अपमान करके, आज फोटो लगा करके, कल कहीं ना कहीं दलितों का भी रोज़ का अपमान वो करते रहते हैं। वो केवल एक दिखावे की राजनीति कर रहे हैं कि बाबा जी के साथ बाबा के सम्मान में है, लेकिन हर समय उनके मानसिकता में केवल दलित विरोधी ही हैं। आप क्या कहेंगे? बाबा साहेब का एक तरफ अपमान किया जा रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव बाबा साहेब के सम्मान की बात करते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी ने कहीं बाबा साहब का सम्मान किया ही नहीं। मोहम्मद आजम खान ने भी बाबा साहब को गलत बात कही थी और अखिलेश यादव ने आज समाज को बता दिया कि अखिलेश उनकी क्या नीति है, क्या सोच है दलितों के लिए। इसलिए अखिलेश यादव जी का चेहरा, असली चेहरा सामने आया। क्या कहेंगे आज अखिलेश यादव को कैसे होश में लाएंगे? अखिलेश यादव 27 में उनको होश में पूरी तरीके आ जाएगा, एक भी सीट नहीं निकलेगी उनकी। क्या कहेंगे आज अखिलेश यादव के लिए कि कैसे ये कंपैरिजन किया जा रहा है? अखिलेश यादव की पार्टी ने जिस तरह से हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव जी का अपमान किया है और हमारे भारत के संविधान का अपमान किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा देश इसकी घोर निंदा करता है, घोर भर्त्सना करता है। क्या लगता है भाजपा आगे क्या कदम उठाने वाली? क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है महानगर अध्यक्ष है, विधायक नीरज बोरा है, क्या कहेंगे? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही हम भी कहना चाहेंगे, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। क्या लगता है कि बाबा साहेब के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति नहीं हो रही है, बाबा साहब का अपमान जो किया है ना, इसको अखिलेश यादव अब समझ लेंगे। अब जनता उतर आएगी सड़कों पे, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। एक तरफ 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती अखिलेश यादव ने मनाई और फिर उसके बाद पोस्टर जारी करना, ये क्या है? अखिलेश यादव घमंड में चूर हो गए हैं। अखिलेश यादव अपने आप को संविधान और बाबा साहब से ऊपर समझने लगे हैं। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और न भाजपा सड़कों पर इसीलिए उतरी हुई है कि अखिलेश यादव को होश में लाने की जरूरत है। पीडीए का फॉर्मूला अपनाते ऊपर से अपमान करते हैं, इससे क्या नुकसान होगा अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को बहुत नुकसान होगा। अखिलेश यादव पीडीए केवल लोगों में भुला छलावा करने के लिए पैदा करते हैं। अखिलेश यादव केवल परिवारवादी राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव को न दलितों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब है, किसी भी वर्ग से नहीं मतलब है। उनको केवल अपने परिवार से मतलब है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए केवल पार्टी चलाते हैं। समाजवादी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी। अखिलेश जी अपने परिवार से मतलब रखते हैं।
समझ रहे? वो तो कहते पीडीए से मतलब नहीं, किसी वो अपने परिवार से मतलब रखते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं। वो योगी जी हैं, लोग अपना घर नहीं संभाल पाते हैं, योगी जी पूरा देश संभाले हुए हैं। अखिलेश जी के राज में कितनी गुंडागर्दी हो रही थी, मगर ऐसा योगी जी के राज में नहीं हो रहा। मैं तो यही चाहेंगे योगी जी की सरकार हमेशा रहे। अखिलेश का क्या? अखिलेश की बिल्कुल ना है सरकार। मैं ये गुंडागर्दी उनके राज में होती है, लड़कियों से छेड़छाड़, औरतों से छेड़छाड़ होती है, उनके योगी जी के राज में बिल्कुल नहीं होती है। महिलाएं सुरक्षित हैं, योगी जी के सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं। आज बाबा साहेब के अपमान में यहाँ पर उतरे हैं बीजेपी वाले, क्या कहेंगे? आपकी अखिलेश यादव तक ये बात जाएगी? बाबा जी का अपमान कभी नहीं सहेंगे। बाबा जी का अपमान कोई कभी नहीं कर पाएगा। आई समझ में? कोई नहीं कभी कर पाएगा बाबा जी का। बाबा जी हमेशा आगे रहेंगे, अखिलेश जी हमेशा पीछे रहेंगे। तो देख सकते हैं आप कि कैसे हमारे पीछे जो बाबा साहेब अम्बेडकर की हजरतगंज चौराहे पर मूर्ति लगी है, यहाँ पर भाजपा भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरी है और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक पोस्टर जारी किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से, जिसमें बाबा साहेब की तुलना अखिलेश यादव से की गई है, इस चीज को लेकर के बीजेपी सहित पूरे भारत के लोग अपमान महसूस कर रहे हैं और दलितों का अपमान हो रहा है, बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। इसलिए आज भाजपा सड़क पर उतर आई है अखिलेश यादव के खिलाफ और कह रही है कि अखिलेश यादव को होश में आने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहेब के सम्मान में भाजपा मैदान में, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा। तो ये धरना प्रदर्शन अभी चलता रहेगा और शायद इस धरना प्रदर्शन से अखिलेश यादव की आंखें भी खुल जाएगी। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।